सर, जिस तरीके से किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है और जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, वो अभी तक ये कह रहे थे कि 26 तारीख को हम ट्रकों की रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज दिल्ली पुलिस ने भी मना कर दिया है कि हम ट्रैक्टर रैली दिल्ली में नहीं होने देंगे। देखिए, ये जो तथाकथित किसान नेता हैं, चाहे ये दर्शन पाल हों, चाहे हनन मोल्ला हों, ये सारे के सारे ये वामपंथी थिंक टैंक हैं और ये लोग एक तरह के अर्बन नक्सल हैं, जो देश के अंदर जो एक भाईचारा है, जो देश के अंदर समरसता है, जो देश एक विकास की एक नई रफ्तार पकड़ने की ओर अग्रसर था। कोविड से जहां पूरा विश्व जो है त्राहिमाम कर रहा था, तो 130 करोड़ का भारतवर्ष जो है पुनः उठकर जो खड़े होने के लिए प्रयासरत है, जहां भारत एक तरफ पूरे विश्व को जो है आज जो है वैक्सीन दे रहा है और एक नई भारत की गौरव गाथा लिखी जा रही है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और वो इस प्रकार के जो है ऑर्केस्ट्रेटेड आंदोलनों के माध्यम से देश की जो बढ़ती हुई गति को रोक देना चाहते हैं। कुछ लोग इतने एजिटेटेड हैं कि जब सरकार ने कह दिया कि हम हर पहलू पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, परंतु इन वामपंथियों का, इन तथाकथित किसान मोर्चों के नाम पर जो ये एक तरह का एक जो ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों की एक ही मांग है कि ये जो काले कानून, भाई काला कानून क्या होता है? जो कानून देश की सदनों से पास हो रहा है, और सदन के अंदर कौन लोग हैं? वो जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि किसी को लगता है कि 5-10 हज़ार लोगों को लेकर सड़कों पर बैठने से देश का कानून बदल देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। देश कायदे से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, ना कि सड़कों पर बैठकर आतंक मचाने वाले लोगों से चलेगा। और आज जो ये किसानों के जो है बहुत बड़े अपने आप को ठेकेदार बनते नजर आ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं कि किस प्रकार के मॉडिफाइड ट्रैक्टर लाए जा रहे हैं, किस प्रकार से जो है ट्रैक्टर्स के अंदर जो है वो एलिवेट होने वाली गन्स लगाई जा रही हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? आप देश की राजधानी, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले देश की राजधानी में जो है सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन करके देश के अंदर एक दहशत का माहौल बनाया, देश की राजधानी को आग में झोंकने का काम किया। और ये जो दूसरी किस्त है, ये लोग इनकी यदि आप इतिहास उठाकर देखें, इन्होंने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। इन्होंने किसानों को शोषण करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया और आज ये किसानों के सबसे बड़े जो है ठेकेदार, सबसे बड़े हितैषी बनकर नजर आ रहे हैं। ये कुछ नहीं, एक परिवार तो किसानों को सड़कों पर छोड़कर जो है इटली छुट्टियां मनाने चला जाता है, और ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो वामपंथी थिंक टैंक वाले लोग हैं, ये किसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। देश का नेतृत्व, देश की सरकार देश के किसानों को जो है सुदृढ़ करने के लिए जो है कर्तव्यनिष्ठ है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है और उसी और जो है एक एक कदम उठाया जा रहा है। परंतु ये जो देश के अंदर एक नया राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, इतनी बड़ी बहुमत की सरकार को जिस प्रकार से डिस्टेबलाइज करने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, देश की जनता भली भांति समझ रही है। यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से देश को बदनाम करने के लिए, और जिस दिन गणतंत्र दिवस के दिन हमारी जिस तरीके से झांकियाँ निकलती हैं, तमाम तरीके से हमारी संस्कृति को दर्शाया जाता है, उस टाइम पे ट्रैक्टर रैली निकालकर आखिरकार ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर ट्रैक्टर रैली निकलती है तो इस देश की, मतलब इस सरकार का नाम कैसे झुक जाएगा। मतलब वो भी चाहते हैं कि ट्रैक्टर रैली हो, और एक तरफ दिल्ली की पुलिस ने कह दिया है कि हम होने नहीं देंगे। तो कितना बड़ा झटका लगा होगा इन लोगों को। देखिए, गांधी परिवार और स्पेशली राहुल गांधी देश की राजधानी के एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर देश विरोधी नारे लगते हैं और 24 घंटे से भी कम समय में राहुल गांधी को जो है उन लोगों के बीच में खड़े हुए समर्थन देते नजर आते हैं। और आज जहां पे चीन भारत के ऊपर आकर हावी होता हुआ नज़र आता है, जहां भारत की सेना, भारत की सरकार उसको आंखों में आंखें डालकर जवाब देती हुई नज़र आती है, वहां राहुल गांधी का विश्वास भारत की मीडिया, भारत की सेना और भारत की सरकार पर ना होते हुए ग्लोबल टाइम्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दिए गए नेताओं के बयानों पर ज़्यादा विश्वास है। तो आज समझना ये पड़ेगा कि राहुल गांधी भारत के राजनीतिज्ञ हैं या वो चीन के राजनीतिज्ञ हैं।
क्योंकि पिछले 6 सालों में राहुल गांधी की राजनीतिक डेस्परेशन जो देखने को मिली है, उनसे कमोबेश यही प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को भारत के संविधान, भारत की जनता पर कम और जो पाकिस्तान और चीन के लोग हैं उन पर ज़्यादा विश्वास जो है वो प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। और जहां जहां पर देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैलाने वाली शक्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी वहां पर जो है गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगाते हुए अपनी पॉलिटिकल संजीवनी ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। जिस राहुल गांधी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2013 में लोकसभा के पटल पर इस बिल को रखा और आज नरेंद्र मोदी जी उस बिल को जो है संशोधनों के साथ पास करके जो है इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करा कर लाए। जिस घोषणा पत्र में जो है राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ने यह बताया कि एपीएमसी मंडियों के बारे में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा करी, और आज जिस केरल से वो सांसद चुनकर आते हैं वहीं पर एपीएमसी मंडियां नहीं हैं, और उसके बाद आज राहुल गांधी यदि किसान के हित की बात करें तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। राहुल गांधी के सामने आप धनिया, मेथी, बातू, साग रख दीजिए और राहुल गांधी यदि उन चारों पांचों में फर्क बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि राहुल गांधी 0.01% भी किसानों के लिए सीरियस हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता कि धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, जिस आदमी को ये नहीं पता कि मटर कैसी होती है और छोलिया क्या होता है, और वो आदमी नाम के पीछे गांधी लटक जाने से वो किसानों का हितैषी होता है, तो देश जो है, देश की राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है और राहुल गांधी उस दौड़ में बहुत पीछे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी बनाई थी इस सारे मसले को हल करने के लिए, तो किसानों की तरफ जो किसानों के नेता बनकर बैठे हैं वो ये कहते हैं कि कमेटी हमारा हल नहीं निकालेगी, बल्कि वो की बीजेपी की तरफ से वो इस तरीके के एलिगेशन लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम रैली नहीं होने देंगे, तो क्या ये लोग दिल्ली पुलिस की बात मानेंगे या फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की इन्होंने अवहेलना करते हैं इसी तरीके से करते रहेंगे? देखिए, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें जो 4 स्तंभ हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, और यदि अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन को छोड़कर अगर हम दूसरे के पाले में घुसने का प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि हम इस लोकतंत्र को जोकतंत्र बना देंगे। तो जो कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका है, जो मीडिया है और जो न्यायपालिका है, सबको अपना अपना काम जो है पूरी निष्ठा के साथ इस देश को बनाने और बढ़ाने में करना होगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से एक संसद के अंदर एक बिल पास हो रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है कंसल्टेशन करके एक बिल पास किया जा रहा है, और चंद मुट्ठी भर लोग सड़कों को जाम करके देश की राजधानी के अंदर का पूरा बिजनेस से लेकर लाइफस्टाइल को जाम करके अगर वो चाहते हैं कि इस प्रकार से संसद में पास होते हुए कानूनों को वापस कर दिया जाए, तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, देश के अंदर प्रधानमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है मी लॉर्ड जो है यही जो है सर्वे सर्वा बन जाएं, यही हर चीज में टांग अड़ाएं और यही देश को चलाएं, क्योंकि आज इस लोकतंत्र का मजाक बनाने की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। आज लोकतंत्र के जिस मंदिर से जो है ये बिल पास हुए हैं, आज चंद मुट्ठी भर लोग, विदेशों से प्रायोजित लोग, कनाडा से लेकर लंदन और तमाम देशों से फंडिंग आ रही है, और यहां पर यह बोला जा रहा है कि हम 6 महीने का राशन लेके आए। आप बताइए, जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी थोप दी थी तब तो लोग 6 महीने का राशन लेकर नहीं कूदे, और आज इस प्रकार का 6 महीने का राशन लेकर दिमाग के अंदर आप एक ऑलरेडी एक परसेप्शन लेकर बैठे हैं। तो देश के किसान के पास तो निश्चित रूप से 6 महीने का राशन लेकर एजिटेट करना और देश की राजधानी को बंद करने का जो है समय नहीं है। ये प्रायोजित जो बिचौलिए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं देश की जो विकास की गति है, विकास की रफ्तार है, उसको रोककर अपने राजनीतिक आकाओं को जो है राजनीतिक संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लोग सफल नहीं होंगे। अभी भी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है उसको लेकर खालिस्तानियों की तरफ से एक इनाम भी रखा गया है कि अगर खालिस्तान का झंडा वहां पे फहरा दिया तो हम इतना इनाम देंगे। क्या इस तरीके की साजिशों को करने के लिए 26 जनवरी वाले दिन ट्रक रैली निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ये तो जो वो तमाम 40-50 संगठन है जो अपने आप को जो है किसानों का बहुत बड़ा ठेकेदार बता रहे हैं, मेरा सवाल उन लोगों से है, आप लोगों के प्रदर्शन पर जगतार सिंह हावड़ा के पोस्टर लगेंगे, आप लोगों के प्रदर्शनों पर जो है भिंडरवाला की फोटो लगेंगी,
जाएंगी और उसके बाद प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस बोलेगा कि हम इतना मिलियन देंगे जो है सरकारी बिल्डिंगों पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा या इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा। और अगर आपके प्रदर्शन को खालिस्तान प्रायोजित बोल दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री के मरने की जो है वहां पर जो है नारेबाजी करेंगे और आप जो है दूध के धुले कहलाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री पहले दिन से देश के किसानों के साथ हैं, देश के असली अन्नदाताओं के साथ हैं। हाँ, जिन दलालों के, जिन जो है बिचौलियों के, जिन जो बड़े बड़े आड़ती हैं, जिनके जो है बिजनेसों पे ताला लगने वाला है, उन लोगों की तकलीफ है और ये लोग जो है अपने साथ 10-10, 20-20 लोग लेकर बैठे हुए हैं और ये देश के अंदर एक जो है प्रोजेक्टेड प्रायोजित आंदोलन चला रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद सर।